अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफ़ियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में हम उर्दू का पार्ट नंबर 12 यानी उर्दू के पार्ट नंबर 11 हो चुके हैं। अगर आप नई वीडियो देख रहे हैं, मतलब नए हैं देखने वाले, पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो के टाइटल पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ पर से आप 11 पार्ट की लिंक हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इस इस्लामिक एंड टेक जो नाम लिखा हुआ है चैनल का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो चैनल के होम पेज पे जाके वहाँ से आप मदनी कायदा और दीगर इस्लामिक रिलेटेड, मतलब कि इस्लाम से रिलेटेड वीडियोस आप वहाँ पे सुन सकते हैं। तो आइए उर्दू का पार्ट नंबर 12 शुरू करते हैं। तो चलिए आप भी तामीर अदब का हिस्सा अव्वल, जैसा कि ये किताब है, जो वीडियो का टाइटल है, फिर आप क्लिक करेंगे तो इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको PDF फाइल में मिल जाएगी। ना मिले तब भी आप किसी उर्दू बुक स्टोर पर से इसे हासिल कर सकते हैं, तामीर अदब का हिस्सा अव्वल। तो चलिए इसका हम पेज नंबर आ चुके हैं 18। ठीक है, अभी तक हमने बहुत सारे हरूफ की दूसरे हरूफ के साथ जोड़ की, मतलब कि मश्क हमने पढ़ ली। तो आइए आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पार्ट नंबर 12 में देखिए आप नून या का दूसरे हरफों से जोड़, यानी नून और या मिलेंगे तो दोनों हरूफ किस तरह, मतलब कि इनकी शक्लें बन जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये नून ज़बर न, बा या ज़ेर बी, नबी। ठीक है, इस तरह आगे नून रो ज़बर नर, मीम या ज़ेर मी, नर मी, है ना। इसी तरह आगे नून या ज़ेर नी और नून दाल ज़बर नद, मतलब दोनों पे जज़्म ही है, जब रुक जाएंगे तो नींद। इसको पूरा मिलाकर पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा नींद। ठीक है, आगे देखिए नून ज़बर न है और मीम अलिफ ज़बर मा, नमा, और आखिर में क्या है, ज़ा, नमाज। इसी तरह है और जिम मिल गया तो ये हो जाएगा हज। ठीक है, इसी तरह आगे है नून ता ज़बर तो इसी तरह आगे मीम हा ज़बर मह, और ये प्लस है, इसके बाद नून ता ज़बर नत। अब मह और नत ये दोनों को मिलाएंगे तो इक्वल टू मेहनत। ठीक है, इसी तरह आगे ये ज़ेर ये, ठीक है, ये वाव पेश यू, है ना, और नून काब ज़ेर निक और लाम अलिफ ज़बर ला, निक ला। ये जैसे कहेंगे तो मतलब कि ये वाला अलग है, हमज़ा या ज़ेर ए है, और हमज़ा ये ऊपर जो है ये लिखा हुआ है छोटा सा, वो हमज़ा नहीं है बल्कि ये या के ऊपर जज़्म है। तो ये ज़ेर ये पढ़ेंगे इसको, और ये वाव पेश यू। ठीक है, ये गुन्ना भी है, और निक लाम अलिफ ज़बर ला, निकला। आगे इसी तरह पढ़ेंगे लिए, लाम या ज़ेर ली और हमज़ा या ज़ेर ए, लिए। जो हमने यहाँ पढ़ा ना, हमज़ा या ज़ेर ए, वही है लिए। ठीक है, अब इसी तरह या की आवाज़ आनी चाहिए। इसी तरह चे अलिफ ज़बर चा, हा ज़ेर है, चाही। अब या हमज़ा ज़ेर हा, या मतलब कि दोनों या है, हा ज़ेर है तो हो गया चाही, और या ज़ेर ये, चाहिए। इसी तरह आगे प्यारे, देख सकते हैं आप। इस तरह आगे है सूरज निकला। ठीक है, उजाला हुआ, हमज़ा पेश ओ, जीम अलिफ ज़बर जा, उजा, और लाम अलिफ ज़बर ला, उजाला हुआ। बात, देखिए बे अलिफ ज़बर बा, ता, बात नरमी से करना चाहिए। इसी तरह आगे खूब मेहनत से पढ़ो, यानी अगर आप भी उर्दू पढ़ रहे हैं तो मेहनत से ही पढ़ना है, क्योंकि हर चीज़ के लिए मेहनत ज़रूरी है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक उस चीज़ को पाना हमारे लिए मुश्किल है। तो जाहिर सी बात है कि हमें उर्दू के लिए भी, अगर आपने सब पार्ट नहीं देखे तो देख लीजिए, और जहाँ पे आपको कमज़ोरी महसूस हो दोबारा देखिए,
और अगर कोई परेशानी आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके कभी भी आप पूछ सकते हैं। इसी तरह आगे मरियम, देखिए मीम रो मर या मीम मरियम बड़ी नेक है। इसी तरह आगे नमाज की पाबंद है, उसी की बात हो रही है। हमारा दीन, देखिए मैंने पहले आपको बताया था कि ये जो है दाल या ज़ेर और दाल या और नून, तो ये दीन इस्लाम के बारे में, और एक होता है दाल नून दिन, वो रात दिन वाला, ठीक है। तो हमारा दीन हक है बेशक, आप जाइए, देख सकते हैं आप जाइए, आपको नहीं कह रहा, आप तो वीडियो देखिए भाई। आप चले जाओगे तो फिर मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इसका क्या फ़ायदा। फिर मैं चाह रहा हूँ कि आप भी देखकर सीखें और आप भी मतलब कि सीखकर आगे बढ़े। अब आपको नहीं कह रहा, मैं अंदर लिखा हुआ है आप जाइए। तुम किस, देखिए तुम किस लिए, लाम या लिए आए, हमजा खड़ा ज़बर आ ए, लिए आए हो, हे वाव पेश हो, ठीक है। यूं ही चला आया था, कोई आता था हम पूछ लेते हैं ना, तो वही है यूं ही चला आया था। हज़रत हमको पढ़ाते हैं, पढ़ाइए, ठीक है। और जैसे मतलब कि पढ़ाते भी हैं और पढ़ाइए ये कह रहे हैं, तो देखिए पढ़ाइए को आप देख लिए। बाकी ये हज़रत तो ज़ौद आएगा, दौद जो होता है उर्दू में ज़ौद हो जाता है। ये हज़रत हम हामिम को, पढ़े और हा पढ़ा और हा या पढ़ाइए, ठीक है। देख सकते हैं आप इसको पूरे तरीके से, मैं करीब ले आता हूँ आपको देखने में मतलब क्या आसानी रहे। इसी तरह आगे है यूनुस को नींद आती है। हाँ भाई यूनुस भाई अगर आप हो तो फिर नींद नहीं आनी चाहिए आपको। इसी तरह आगे प्यारे नबी का हुक्म मान, प्यारे नबी का हुक्म मान, यानी हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म मान। आपको भी मैं कह रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, ठीक है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की यहाँ पर बात चल रही है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक हमें चाहिए कि पढ़ते रहें, और रोज़ाना कुछ ना कुछ पढ़ने की आदत भी बनानी चाहिए। तो ये उर्दू का पार्ट नंबर 13 था। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अगली वीडियो में अगला जो सबक है वो थोड़ा अलग है, मतलब कि अरबी ख़त की मश्क है। तो इसको इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पूरे एक सबक में करने की मैं कोशिश करूँगा, पूरे 2 सफ़े यहाँ तक, मतलब कि 19, 20 और 21 सफ़े तक है। फिर इंशाअल्लाह हमारा मतलब कि आगे जो मश्क है वाव मद वगैरह उसका हम पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए इस्लामिक एंड टेक।